हेलो स्टूडेंट्स, सब कोई ठीक हो? थैंक यू। आज हम लोग रिटायरमेंट का सेकेंड वीडियो लेके आ रहे विथ कुछ इम्पोर्टेंट सम्स सॉल्व किया हुआ रहेगा हम लोग के वीडियो में। हम लोग का सामने एग्जाम्स है, तो एक बार तुम लोग रिकैप करना। एंड थैंक यू फॉर योर ऑल सपोर्ट। तो चलो आज का क्लास हम लोग चालू करते हैं। तो पहले हम लोग ये सारे सम्स जो हम लोग कर रहे टीएस गेरीवाल से सम्स हम लोग सिलेक्ट कर रहे, वहाँ से हम लोग का इलास्ट्रेशन से सम्स सॉल्व हो रहा है। तो हम लोग के स्क्रीन में सम्स आ ही रहा है। हम पहले एक बार सम्स को समझाएंगे आप लोग को, फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशंस चालू करेंगे। तो पहले देखो, अरमान, अनूप एंड सुशांत आर पार्टनर्स in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:2:1. Sushant retired, okay, and new profit sharing ratio between Arman and Arup is 1:2. मतलब in this case तीन पार्टनर था, एक जन रिटायर हो रहे और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2 दे दिया है। तो हम लोग के पास ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों अगर दिया रहे, रिटायरमेंट के केस में हम लोग सीखे थे कि गेनिंग रेशियो हम लोग को निकालना है। जो लोग फास्ट वीडियो नहीं देखे हो, वीडियो का लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, प्लीज उसको एक बार क्लिक करके फास्ट वीडियो देख लेना। वहाँ हम लोग बेसिक आइडियाज दिए थे, बेसिक जर्नल्स हम लोग समझे थे। तो आज का क्लास हम लोग का होगा कि किस तरह से उसको सम्स में हम लोग अप्लाई करेंगे। तो चलो स्टूडेंट्स एक बार चालू करते हैं। तो बोल रहे हैं ऑन सुशांत रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹30,000। हम लोग को बोल रहे हैं पास जर्नल एंट्रीज फॉर द रिटायरमेंट ऑफ गुडविल ऑन सुशांत रिटायरमेंट। तो अभी हम लोग को जब भी इस तरह का सिचुएशन होगा कि फार्म का गुडविल दे दिया, रिटायरिंग पार्टनर जा रहे, तो उसको उसके हिस्सा का गुडविल हम लोग को देना है। तो इस पैटर्न के सम्स में सब समय आई विल से यू वर्किंग नोट में गेनिंग शेयर पहले निकाल देना, गेनिंग रेशियोज पहले निकाल देना। तो पहले हम लोग एक बार वर्किंग नोट में जा रहे। तो वर्किंग नोट कैलकुलेशन फॉर गेनिंग रेशियो। तो इस सम्स में हम लोग का देखो, रिटायर हो रहा है तुम्हारा अनूप रिटायर हो रहा है। तो हम लोग गेनिंग रेशियो का पहले फॉर्मूला लिख देंगे कि गेनिंग रेशियो मीन्स गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो अभी हम लोग का पर्सन अरमान हम लोग के पास रहेगा, तो अरमान कौन गेन किया। तो न्यू रेशियो ऑफ अरमान इज योर 1/3 एंड ओल्ड रेशियो वाज 3/6। एंड नेक्स्ट पर्सन रहेगा तुम्हारा सुशांत। तो सुशांत के लिए इस सम्स में इसमें अनूप रहेगा। तो अनूप रहेगा, सुशांत रिटायर्ड हो रहे, तो हम लोग का रिटायरिंग पार्टनर सुशांत है। तो सुशांत रिटायर हो रहे, तो अरूप के लिए हम लोग का न्यू रेशियो 2/3 एंड ओल्ड रेशियो 2/6। तो इस सिचुएशन में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का एलसीएम 6 आया है दोनों केसेस में। तो 2 - 3 दैट इज -1/6, और इसमें हम लोग का 4 - 2 दैट इज योर 2/6। तो हम लोग तब बोलेंगे ये जो निगेटिव में आ गया, ये तो गेन किया ही नहीं बल्कि सैक्रिफाइस किया है, और ये पार्टनर तुम्हारा गेन किया है। ओके, तो सब समय ध्यान में रखना, जो पार्टनर गेन किया फॉर्म उस पार्टनर से उनके प्रीमियम फॉर गुडविल या तो शेयर ऑफ गुडविल काट के रिटायरिंग पार्टनर्स को देगा। तो हम लोग इस तरह से सोचेंगे कि रिटायरिंग पार्टनर अगर सुशांत है, तो सुशांत कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे। कितना से क्रेडिट करेंगे, एक बार तुम चाहे तो निकाल के रख सकते हो कि कैलकुलेशन फॉर सुशांत शेयर इन गुडविल। तो शेयर इन गुडविल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि गुडविल इंटू हिज शेयर। तो हम लोग के फर्म के गुडविल था तुम्हारा 30,000 और सुशांत का शेयर था 1/6 दैट इज 5,000 हुआ सुशांत का शेयर ऑफ गुडविल। तो फर्म क्रेडिट करेगा सुशांत को बिकॉज ही इज रिटायरिंग पार्टनर, और गेनिंग पार्टनर से इसको फर्म काटेगा। तो फर्म विल से अनूप्स कैपिटल अकाउंट डेबिट विथ ₹5,000
तो पहले हम लोग इस तरह से सोचेंगे, अनूप्स कैपिटल टू सुशांत कैपिटल, ऑलवेज कीप इन माइंड कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू बी डेबिटेड एंड रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल टू बी क्रेडिटेड। नेक्स्ट उसके बाद जो पर्सन सैक्रिफाइस कर रहे हैं फर्म उस सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को भी देता है, तो हम लोग लिखेंगे अर्मन्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और वो भी गेनिंग पार्टनर को से लेके ही सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देगा। ये पार्ट क्वेश्चन में कभी भी दिया हुआ नहीं रहेगा। जब भी तुम न्यू गेनिंग रेशियो निकाल के देख रहे हो, एक पर्सन का सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया, कीप दिस इन माइंड, जो पर्सन सैक्रिफाइस कर रहे हैं फार्म सपोज टू गिव हिज शेयर ऑफ गुडविल टू हिम बाय क्रेडिटिंग हिज कैपिटल, और गेनिंग पार्टनर से ही लेगा। तो इन शॉर्ट जो पर्सन चला जा रहा है रिटायरिंग पार्टनर को भी फार्म आज देता है, इसलिए क्रेडिट, और एक हम लोग का जो पर्सन आज सैक्रिफाइस किया फार्म उसको भी देता है, इसलिए उसको क्रेडिट, और दोनों को लिया जाता है तुम्हारा जो पार्टनर गेन किया उस पार्टनर से हम लोग डेबिट करते हैं। अभी इसका शेयर भी कैसे होगा, हम लोग इधर जस्ट दिखा रहे तुम्हारा अरमान का शेयर इन गुडविल, अरमान्स शेयर, तो अरमान्स शेयर इन गुडविल, इसमें भी सेम चीज होगा कि गुडविल इनटू उसका सैक्रिफाइस जितना है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो इस सम्स में 1/6 आया है, तो गुडविल हम लोग का अगर 30,000 है इनटू हिज सैक्रिफाइसिंग रेशियो दैट इज 1/6, तो 5,000 ही आया है। यहाँ कोइंसिडेंटली सेम जैसा फिगर आ गया है, इसके पीछे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तुम देखना कि सैक्रिफाइस कितना है ना, 1/6, जस्ट मल्टीप्लाई कर दो 1/6 गुडविल इंटू 1/6 सैक्रिफाइसिंग रेशियो से, तो यही अमाउंट हम लोग इधर फिर अनूप से काटेंगे और अरमान को देंगे। ये था एक सिंपल सम्स जो हम लोग का रिलेटेड टू गुडविल। सम्स को जैसे हम लोग हर सम्स में करने के बाद एक बार फिर समराइज कर देते हैं। चलो इस सम्स को भी 1 मिनट में समराइज कर देते हैं। तो हम लोग को पहले जब फार्म का गुडविल दिया है, हम लोग का कोई पार्टनर रिटायर कर रहे हैं, तो फर्स्ट हम लोग का कॉन्सेप्ट होगा कि गेनिंग रेशियो हम लोग निकाल लें। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होगा न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, दैट इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो जो पार्टनर रह जा रहे हैं रिटायरिंग पार्टनर को छोड़ के, अरमान एंड अनूप का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में न्यू रेशियो से ओल्ड रेशियो डिडक्ट करेंगे, तो हम लोग का आ जा रहा है आज का अमाउंट। तो ये नेगेटिव में आ जा रहा है। व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग गेनिंग रेशियो और किसी का नेगेटिव में आ जाता है, मतलब ये पर्सन सैक्रिफाइस कर रहे हैं, किसी का पॉजिटिव में आ रहे हैं, तो ये पर्सन गेन कर रहे हैं। तो फार्म क्या करता है, गेनिंग पार्टनर से लेके रिटायरिंग पार्टनर को देता है। तो तुम्हारा गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करके रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट किया। मोर ओवर जब भी कोई पार्टनर सैक्रिफाइस किया, तो सब समय जानोगे जो पर्सन सैक्रिफाइस कर रहे हैं फार्म उसको भी देता है, तो हम लोग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को देंगे और वो भी गेनिंग पार्टनर से लेके ही। तो ऑलवेज गेनिंग पार्टनर्स का कैपिटल डेबिट होगा, रिटायरिंग पार्टनर को तो क्रेडिट करना ही है। अगर बाइस कभी सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाता है, सैक्रिफाइस आ जाता है, तब उसको भी हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो इन शॉर्ट ये था हम लोग का फास्ट सम्स। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे नेक्स्ट सम्स में। चलो नेक्स्ट वीडियो और एक हम लोग का सम्स में हम लोग जर्नल्स में फोकस कर रहे हैं। पहला वाला हम लोग का गुडविल रिलेटेड जर्नल था, अभी कुछ रीवैल्यूएशन रिलेटेड जर्नल्स हम लोग देखेंगे। रीवैल्यूएशन रिलेटेड जर्नल से इस बार हम लोग का शॉर्ट क्वेश्चंस आने का चांसेस रहता है, और मोर ओवर इस रिलेटेड MCQs वगैरह शॉर्ट क्वेश्चंस ये सब भी आता है। तो एक बार हम लोग देख रहे, देखो क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन में हम लोग का सम्स दिख रहा है। तुम लोग सब समय पॉज कर करके एक एक सम्स को बनाना। तो नेक्स्ट क्या बोल रहे, देखो कपिल, सचिन एंड शिखर आर पार्टनर्स विथ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 2:1. Sachin retired. On the date of his retirement, the adjustments were agreed upon. बोल रहे इन्वेस्टमेंट वॉज इंक्रीज। तो अभी रिवैल्यूएशन का लॉजिक क्या है, जब हम लोग जर्नल्स करेंगे तब हम लोग तुम्हें इस तरह से बोलते थे कि जो भी मेरा एसेट्स है आज अगर इंक्रीज हो जा रहा है, आज अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग डेबिट करेंगे,
और एसेट्स अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो हम लोग क्रेडिट करेंगे। और एक बार रिकैप कर रहे हैं कि एसेट्स अगर हम लोग का इंक्रीज हो रहे हैं, एसेट्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो हम लोग डेबिट करेंगे, और अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट करेंगे। और लाइबिलिटीज के केस में जस्ट रिवर्स, इंक्रीज होने से क्रेडिट और डिक्रीज होने से हम लोग डेबिट करेंगे। तो ये बेसिक रूल हम लोग को ध्यान में रखना है जर्नल करते टाइम, एकदम बेसिक चीज। तो बोल रहे देखो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गया, तो इन्वेस्टमेंट मेरा क्या है, एसेट्स है, तो एसेट्स इंक्रीज होना मतलब एसेट्स को डेबिट करना होगा। तो इसका जर्नल होगा पॉइंट नंबर 1 का कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 16,500। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं देखो, वैल्यू ऑफ स्टॉक डिक्रीज्ड बाय 6,000। तो स्टॉक मेरा क्या है, एसेट्स है, डिक्रीज हो रहे हैं तो उसको क्रेडिट करना है। मतलब हम लोग तब लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट, और डेबिट में तब लिखेंगे रिवैल्यूएशन। मतलब तुम्हें एसेट लाइबिलिटी का पोजीशन पकड़ लेना है और उसके बाद डेबिट या तो क्रेडिट में रिवैल्यूएशन को ही पुट करना है। नेक्स्ट अमाउंट इज योर 6,000। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, अभी 3 में बोल रहे हैं मशीनरी ऑफ बुक वैल्यू ₹1,40,000 इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। अभी मशीनरी हम लोग का 1,40,000 का था और उसको 10% रिड्यूस करने बोला है। तो मशीनरी मेरा एक एसेट्स, उसको रिड्यूस करना है तो उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट, और 1,40,000 का 10% दैट इज योर 14,000। अगेन डेबिट करना है हम लोग को रिवैल्यूएशन अकाउंट विच इज योर 14,000। देखो कोई प्रॉब्लम होने से ऑब्वियसली बोलना। नेक्स्ट उसके बाद नंबर 4, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10% टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर ऑफ अ बुक वैल्यू ऑफ ₹80,000। तो डेटर मेरा एसेट्स है, जब हम लोग प्रोविजन बनाते हैं तो डेटर का वैल्यू रिड्यूस होता है, तो एसेट्स वैल्यू रिड्यूस हुआ तो उसको हम लोग को क्रेडिट करना है। हाँ, इस सिचुएशन में तुम डेटर्स भी लिख सकते हो, कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी लिखता है, नो प्रॉब्लम विद दैट। तो हम लोग को 10% बोला है, तो 80,000 इज योर डेटर्स वैल्यू, 10% मीन्स 8,000। Now come to point number 5. Golden item of ₹5,000 included in bills payable is not likely to be claimed. Hence, it is to be written back. Now, bills payable is our liability. तो liability means credit balance. अभी हम लोग को देना नहीं है, to be written back मतलब हम लोग को नहीं देना है। तो लाइबिलिटी नहीं देना मतलब लाइबिलिटी डिक्रीज हुआ, तो इसको हम लोग को डेबिट करना है। तो हम लोग लिखेंगे बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, अमाउंट इज योर 5,000। ये था हम लोग का एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को रीवैल्यूएट करने का जर्नल। बट अनदर थिंग हम लोग को माइंड में रखना है, जब ये लोग रिस्पेक्टिव जर्नल्स देगा एसेट लाइबिलिटीज को रीवैल्यूएट करने के लिए, तो हम लोग को एक बार निकालना है रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो हम लोग बनाएंगे कैसे, आई विल से यू कि एक की फॉर्मेट में रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर दो। ओके, नो नीड टू राइट एनीथिंग इन दिस, जस्ट यू नीड टू पुट द अमाउंट। कुछ लिखना नहीं है बट अमाउंट पुट कर। जब ये लोग अलग से बोलेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, तब पूरा चीज को जर्नल लेजर में पोस्टिंग जैसे होता है वैसे हम लोग दिखाएंगे। इस सम्स में खाली जर्नल को फोकस करना है, तो जर्नल में वो प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट जानने के लिए जस्ट एक रिवैल्यूएशन बनाना। देखना यहाँ रिवैल्यूएशन कहाँ है, क्रेडिट, तो जाके यहाँ क्रेडिट में अमाउंट डालो, जस्ट अमाउंट डालो बैलेंस निकालने के लिए। नेक्स्ट रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है तुम्हारा 6,000, रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है विद 14,000, रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है विद 8,000 एंड रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है विद 5,000।
अभी देखो सारे रिवैल्यूएशंस का अमाउंट को हम लोग पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में पुट करेंगे, देन उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट में देखो डिफरेंस आ रहे हैं हम लोग का 6,500। तो ये जो हुआ इसको हम लोग बोलते हैं लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। अभी इस लॉस को बेयर करना है पार्टनर लोग को, तो हम लोग के सम्स में पार्टनर था कपिल, तो पॉइंट नंबर 6 में कपिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर सचिन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, नेक्स्ट शिखर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, शिखर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड टू रिवैल्यूएशन। कीप दिस इन माइंड कि इस तरह से हम लोग को लास्ट एंट्री का ये लोग कोई हिंट्स देगा नहीं, बट वी नीड टू प्रिपेयर दिस। ये रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ध्यान में रखना। इस सम्स में लॉस आया है, बट अगर बाई चांस प्रॉफिट आता, मतलब क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट कम है, तो डेबिट में कुछ डिफरेंस आता तो उसको हम लोग लॉस बोलते हैं, ओके सॉरी प्रॉफिट बोलते हैं। तो ये प्रॉफिट भी इस तरह से डिवाइड होता, जर्नल जस्ट रिवर्स हो जाता, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रेस्पेक्टिव पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो इसमें हम लोग का जो लॉस हुआ है 6,500 सब समय ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड होगा, ये लोग का रेशियो में 2:1। तो इस तरह से डिवाइड करके सम्स को ओवर करेंगे। तो ये था कुछ बेसिक जर्नल्स रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। अगर सम अप करें, कोई भी एसेट्स हम लोग का बढ़ जाने से डेबिट होता है, कम हो जाने से क्रेडिट होता है, और लायबिलिटी भी बढ़ जाने पे क्रेडिट होता है, कम हो जाने पे डेबिट होता है। उसको ध्यान में रखते हुए एक एक सेंटेंस को हम लोग पढ़ेंगे और एक एक एंट्रीज हम लोग पुट करेंगे। एसेट और लायबिलिटी को फोकस करेंगे, अपने आप रिवैल्यूएशन हम लोग का आ जाएगा। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द जर्नल्स हम लोग एक टी फॉर्मेट में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, जिसमें जस्ट अमाउंट पुट करेंगे। जहां जहां रिवैल्यूएशन दिख रहा है, क्रेडिट में है तो क्रेडिट में अमाउंट लिखेंगे, डेबिट में है तो डेबिट में अमाउंट लिखेंगे, फिर एक बैलेंस हम लोग निकालेंगे और उस बैलेंस को हम लोग जस्ट क्रेडिट में आने से लॉस एंड डेबिट में आने से प्रॉफिट। जो लॉस हुआ, लॉस के लिए जर्नल पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन, अगर प्रॉफिट होता है तो जस्ट रिवर्स होगा। तो ये था और एक बेसिक कॉन्सेप्ट का सम्स रिलेटेड टू जर्नल्स विथ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटी। तो आज हम लोग इस वीडियो में खाली बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड 2 सम्स ही कवर किए। तो एक था गुडविल रिलेटेड और एक रिवैल्यूएशन का जर्नल्स हम लोग का किस तरह से होता है। तो आज का वीडियो हम लोग लेंदी नहीं किए, एकदम छोटा सा एक वीडियो हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस उसमें दिखाएंगे। तो थैंक यू फॉर योर वाचिंग, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, थैंक यू फॉर योर मोटिवेशन। तो जिस तरह से तुम लोग क्वेरी करते हो, कोई रिप्लाई चाहिए तो हमको ऑब्वियसली पूछना। योर पॉल सर इज ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।